अब जब पानी सिर से चढ़ गया, सिर से भी ऊपर निकल गया, अब मरता क्या ना करता। अब वो इधर उधर हाथ पैर मारता है, तो फिर उसे कोई अलग अलग एड्रेस बता के गाइड करता है कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब फिर उसे पता लगता है कि जंक फूड, फैक्ट्री से बनी हुई खाने पीने की चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, बेकरी वाली, डेयरी फार्म वाली, दूध, मलाई, मक्खन, घी, ऐसी चीज़ें, हरे पत्तेदार सब्जियां पोटेशियम के कारण, केला पोटेशियम के कारण उसको नहीं खाना। अब उसको अंगूर, संतरे, मौसमी, माल्टे, कीनू, नींबू तो फिर भी कभी कभी अलाउ होगा, लेकिन जो चीज़ें वो खाना चाहता है अब उसको वो छोड़नी पड़ती है, जंक फूड छोड़ना पड़ता है। उसको पिज़्ज़ा पास्ता से दूरी बनानी पड़ती है, चाउमीन से दूरी बनानी पड़ती है। अब वो मजबूर हो जाता है, उसको जीवन के लाले पड़ जाते हैं। अगर वो अपने आप को नहीं सुधारता तो फिर 84 लाख योनियों का साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा और पता नहीं कितने जन्मों के बाद उसको फिर इंसान का जन्म मिलेगा। तब तक वो भूल चुका होगा कि पिछले जन्म में उसने क्या किया। ऐसी बातें उसके दिमाग में घर करने लगती हैं। अब वो सादी सब्जियों पे आ जाता है। उसको पता होता है आलू, शकरकंद और जिम्मी कंद वाला, अरबी, ये जो ज़मीन के नीचे जड़ में लगने वाली चीज़ें हैं जो कि भूरे रंग की होती हैं, उनको नहीं खाना है। अब उसे पता होता है कि उसको केला नहीं खाना है, उसे सेब अमरूद खाने चाहिए, थोड़ा पपीता खाना चाहिए और अनार खाना चाहिए। अब उसको इस चीज़ों का पता लगता है। अब क्या है, ये इसमें कितना सुधार करेंगे, क्योंकि उसने जो करना था तो वो तो कर चुका है। अब फिर वो इस तलाश में होता है कि प्रोटीन अवॉइड करने के लिए क्या परहेज़ करे। अब वो लोगों से परहेज़ पूछता फिरता है कि क्या क्या परहेज़ करने चाहिए। तब उसको पता लगता है कि बीपी को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पेन किलर बात बात पे खाना उसे अब पता लगता है कि नुकसानदायक है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ वो जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद भी अपनी मर्ज़ी से खा लेता था, अब उसको पता लगता है कि वो एक भारी गलती थी। इस तरीके से उसके जीवन में एक बदलाव आने लगता है।